हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, आज हम लोग आरओ और एआरओ प्रीलिम्स एग्जाम के लिए करंट अफेयर की एनालिसिस करने वाले हैं कि पिछले सालों में करंट अफेयर के कैसे क्वेश्चन पूछे गए, कितने क्वेश्चन पूछे गए और किस एरिया से क्वेश्चन पूछे गए। इसको हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं और इसको देख के हम लोग कैसे यहाँ पे किस एरिया पे ज़्यादा मेहनत करें कि ज़्यादा हम लोग को रिटर्न मिले। जी हाँ, ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप जो चीज़ें पढ़ रहे हैं क्या उससे क्वेश्चन सही होने वाला है या नहीं सही होने वाला है। तो फ्रेंड्स, अगर आप एनालिसिस करके देखते हैं तो करंट अफेयर के कम से कम आपसे 22 से 25 क्वेश्चन डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से आपसे पूछे जा रहे हैं करंट के। तो अगर आप देखते हैं सबसे ज्यादा जो करंट के क्वेश्चन पूछे गए हैं आरओ एग्जाम में, वो पूछे गए फ्रेंड्स नेशनल न्यूज से। तो नेशनल न्यूज से आपसे कम 6 क्वेश्चन करंट के पूछे जाते हैं। 6 क्वेश्चन जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे 25 क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो 25 में से 6 जो है वो नेशनल न्यूज से होता है, ये आप ध्यान दीजिएगा। फिर इसके बाद आपसे कम 5 क्वेश्चन जो है वो इंटरनेशनल न्यूज से पूछा जाएगा। ठीक है, 11 क्वेश्चन, 25 में से 11 क्वेश्चन ये निकल गया। फिर इसके बाद आपसे पूछा जाएगा इकोनॉमिक, क्योंकि यहाँ पे इकोनॉमी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे डाटा वगैरह पूछे आते हैं। तो यहाँ से आपसे इकोनॉमी से 4 क्वेश्चन करंट का आपको आएगा। ठीक है, तो आपके कितने क्वेश्चन हो गए? 11, 4, 15। फिर इसके बाद आपसे अगर देखते हैं तो इसके बाद यूपी करंट अफेयर से जो है यहाँ से आपके 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर बार आलू में। 3 या 4 का रेशियो होता है, तो यहाँ पे मैं 3 का ले रहा हूं। तो अगर आप देखते हैं 11, 4, 15 और 15, 3, 18 क्वेश्चन ये हो गए। इसके बाद फ्रेंड्स आपके अगर एक क्वेश्चन जो है आपके एक क्वेश्चन स्पेस और डिफेंस से होगा, क्योंकि इस साल स्पेस और डिफेंस में खास रहा है, तो और भी क्वेश्चन हो सकते हैं, क्योंकि आदित्य L1 और इसके बाद चंद्रयान के जाने की वजह से फ्रेंड्स थोड़ा स्पेस और डिफेंस से खास रहा है, तो मे भी और ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है स्पेस और डिफेंस से, एक क्वेश्चन। फिर इसके बाद रिपोर्ट इंडेक्सेस से आपके 1 या 2 क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर इसके बाद आपके जो है इंपॉर्टेंट डेज जो होते हैं। फिर इसके बाद प्राइस से जो आता है, जो आपके जो पुरस्कार होते हैं, उससे एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ऐसे ऐसे एक क्वेश्चन का आपका रेशियो बनता है। ठीक है, तो लेकिन आपको ज़्यादा जहां मेहनत करने की जरूरत है फ्रेंड्स, वो है नेशनल न्यूज़ को आपको थोड़ा डिटेल में जाके पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि वहां से ज़्यादा आपको रिटर्न मिलने वाला है। फिर इसके बाद इंटरनेशनल न्यूज़, फिर इसके बाद यूपी करंट अफेयर, फिर इसके बाद आप इकोनॉमी पे जाइएगा, इकोनॉमी का जो एरिया है उसको भी देखिएगा। फिर इसके बाद आप जो है प्राइज, फिर इसके बाद स्पोर्ट्स, फिर इसके बाद जो भी और भी जो है जहाँ से एक क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। क्योंकि अगर आप पता चला आप दिन भर रिपोर्ट इंडेक्सेस रटते रहे, दिन भर आप प्राइज ही रटते रहे और वहाँ से एक क्वेश्चन पूछा और कुछ अनोखा पूछ लिया, तो पता चला टाइम भी चला गया और एग्जाम में सही भी ना हुआ, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। आपको हर चीज को पढ़ना है, छोड़ना कुछ भी नहीं है, लेकिन आपको ज्यादा मेहनत कहाँ करनी है इसको जानना जरूरी है। ठीक है, पढ़ना सब कुछ है, रिपोर्ट भी पढ़ना है, इंडेक्सेस भी पढ़ना है, प्राइस भी आपको याद रखना है, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम जो है उस पर न देके जिस एरिया पे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ पे अगर आप टाइम देंगे तो आपको ज़्यादा रिटर्न हासिल हो सकता है फ्रेंड्स। ठीक है, और बात करते हैं फ्रेंड्स जो आपकी घटनाचक्र की मैगजीन आई है, कुछ लोगों की डिमांड आई सर वो खत्म नहीं हो रहा है, उसको कैसे खत्म किया जाए। फ्रेंड्स, आपकी जो घटनाचक्र की मैगजीन है करीब करीब अगर देखते हैं 230 पेज का है वो। तो अगर 230 पेजों में से जो काम लायक चीज़ें हैं उसमें, क्योंकि बहुत सारी न्यूज़ जो है फ्रेंड्स वो जनवरी की न्यूज़ है, जो कि मेरे हिसाब से उतना चीज़ें है नहीं। आपको अगर देखनी वाली चीज़ है तो वहाँ पे जून जुलाई से आप करंट अफेयर की जो चीज़ है वही से देखिएगा। जून जुलाई से आपकी नेशनल न्यूज़, जून जुलाई से आपकी इंटरनेशनल न्यूज़, जून जुलाई से वो चीज़। तो अगर आप इसको उतना निकाल देंगे तो आपकी जो घटनाचक्र की मैगजीन है वो करीब करीब 150 पेज की हो जाएगी। जी हाँ, तो 150 पेज को लेके आप वहाँ पे पढ़िएगा, न कि आप 200 पूरा घटनाचक्र को पढ़ने की जरूरत है नहीं। ठीक है, तो आप यहाँ पे जून जुलाई से जो करंट अफेयर है और जो आपको इंपॉर्टेंट लगे वहाँ पे करंट अफेयर जो ज़्यादा हाईलाइट है उसको भी आप पढ़ लीजिएगा। लेकिन आप अगर पूरा 234 पेज पढ़ेंगे तो उससे कुछ खास रिटर्न आएगा नहीं, आपकी एनर्जी और टाइम वेस्ट होने वाला है। ठीक है, ये आपका घटनाचक्र का है कि अगर आप टोटल वहाँ पे अगर देखिए घटनाचक्र में 150 पेज ही है जो उसमें काम लायक है और सब उसमें एक्स्ट्रा भरा पड़ा है। ठीक है, तो ये आप अगर आप स्ट्रेटजी के साथ इस सब जो जिस एरिया से ज़्यादा मेहनत करना है अगर आप ऐसे पढ़ेंगे तो मुझे लगता है ज़्यादा आपका रिटर्न हासिल हो सकता है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके।